जी सच्चाई ये है कि वो रिक्वेस्ट पर रुके थे। उन्होंने कहा था कि मैं बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। सच केवल देखिए, सच केवल पत्रकार के पास ही है, सच केवल उनके जैसे लोगों के पास ही है, तो हमारी जरूरत क्या है? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, आपकी क्यों जरूरत नहीं है? लेकिन जरूरत आपको ये लगता है कि नहीं, आप कह रहे हैं कि सच हमारी जरूरत पता लगानी है, पत्रकार ही बोलते हैं हर चीज में जो है, और सच केवल वो नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपको ये लगने लगा है केवल सच बोलते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज को भी अगर आपको लगने लगे कि ये कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आप सबका सफाया हो जाएगा, तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट, आप ये संविधान पे एक फ्रॉड अटेम्प्ट है। संविधान को बदला गया 67 के बाद प्रभु, इन चीजों को चेंज करने के बाद ही तो ये सारे चुनाव एक साथ नहीं हो पाए। संविधान को बहुत बार बदला गया, पिछले 10 साल में बहुत बार बदला गया। उसकी आत्मा को कब बदला गया? बहुत बार दरकिनार किया गया। आप अभी भी देख लीजिए, क्या यूपी में बुलडोजर राज जो था वो सही था आपके अनुसार? आप चिल्लाते थे बुलडोजर चला दिया। चिल्लाने की बात नहीं है, यहाँ पर तथ्यों को रखने की बात है नवल किशोर जी। आप लोगों का दिल नहीं दहलता है, आप लोगों को तब परेशानी नहीं होती है जब असल में संविधान के साथ चोट की गई है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप लोगों को ऐसी परेशानी हो रही है जैसे संविधान की सच में मूल भावना है उसको तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है। बुलडोजर का यहाँ पर जिक्र हो गया है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 2-3 सवाल नवल किशोर जी ने उठाए। उन्होंने कहा कि भाई इस देश में सबसे पहले तो एक चीज करें कि इतने अलग अलग चरणों में चुनाव कराते हैं, उसी को एक करा ले तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस देश में कभी भी आजादी के बाद से आज तक एक चरण में चुनाव नहीं हुए हैं। देश के चुनाव हमेशा साथ रहे 67 तक। एग्जाम्पल 1952 में जब पहली बार इस देश में चुनाव हुए तो 68 चरणों में चुनाव हुए थे, 9.5 करोड़ रुपए लगे थे। आज एक रिपोर्ट कहती है कि 60,000 करोड़ लगे अप्रोक्सीमेटली 2024 में। राज्यों की व्यवस्था अलग, और इसके अलावा एक और 2019 में 60,000 करोड़, मैं उसी को कह रहा हूं। 2024 का तो अभी डेटा ही नहीं आया। और सिर्फ पैसा मामला नहीं है, पैसा मामला नहीं है। इस देश का यूथ कहता है कि इस देश में दिन रात हिंदू मुस्लिम होता है, पोलराइजेशन होता है। कहानी खत्म, क्योंकि चुनाव के दौरान सब नेता एक दूसरे पर हर तरीके की फप्तियां कसते हैं, हर तरीके की बात करते हैं, वो भी खत्म। और छोड़ दीजिए इस बात को, इस देश में जितनी भी हमारी सेना है जो दिन रात इसी में लगी रहती है, वो किसी और चीज पर लगेगी। और छोड़ दीजिए, हर राज्य में चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव, असेंबली के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, आए दिन बच्चों के स्कूल बंद है, बच्चों के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। क्यों नहीं बात कर सकते हम इस पर? अरे आप वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कीजिए, लेकिन आज आप पर भी सवाल उठेंगे। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब गोवा की सरकार चुनी जाती है, मणिपुर में सरकार चुनी जाती है, बाकी तमाम महाराष्ट्र में जो सरकार चुनी जाती है, उसके साथ तो खेला आप लोग कर लेते हैं। तो हम क्या करें? उनको लेना, अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है, मना कर दें। बेचारा बनने की भी आपको जरूरत हम मना कर दें, कोई मना नहीं करेगा भाई। हम कैसे मना करें? हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। भाई कल तक आप कहते हैं कि ये सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, फिर एक दिन आपको याद आता है, मैं कहता हूं जो है साथ में ले आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आप ये भ्रष्टाचार लाना चाहते हैं, लेकिन मैं चुनाव को इस तरीके से अपने हिसाब से मोड़ा जाएगा तो फिर तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा ना। कोई चुनाव अपने तरीके से नहीं मोड़ा गया, सिर्फ इतना है। और ये हर पार्टी के साथ, हर देश में, हर जगह रहा है। कोई भी नेता अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना चाहता है, वो स्वतंत्र है। अब हम क्या करें? बात नहीं है ना, आप तो एक पार्टी को एकदम पूरे चांद में जैसे एक तलवार लगा दी गई थी ना, आप तो 2 भाड़ कर लेते हैं। हम क्या करें जब ये अपने घर वालों तक को नहीं संभाल पाते? गांधी खानदान में अगर खानदान शुरू से साथ नहीं रहा तो क्या करें? हम मना कर दें? यादव खानदान में अगर अखिलेश यादव जी के चाचा जी नाराज, उनके भाई के बेटे नाराज, उनकी बहू नाराज, तो हम क्या करें? उनको मना कर दें? कौन मना करेगा? लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में कोई मना नहीं करेगा। हमसे भी तो लोग छूट कर जाते हैं, हम तो नहीं कहते। न्यूज़ 18 का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। ना क्या तेज प्रताप कहने लगे हमें नहीं जाना तो क्या करेंगे? बताइए। शुभम त्यागी रुक जाइए। नवल किशोर जी, आपको ये तो पता लग जाता है कि वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें आपको दिखता नहीं है कि कैरेक्टर। आप लोग भी चुन चुन कर जो हैं, आपको भी आदत हो चली है कि अगर यहाँ इस पक्ष के सवाल पूछे जा रहे हैं तो चुप हो जाओ, आंख मुंह बंद कर दो, और अगर उस तरफ से जवाब आ रहे तो सीधे तौर पर बोल दो कि देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मीडिया और न्यूज़ 18 का इसमें क्या जिक्र करने की जरूरत है? आपके मन का सवाल पूछा गया कि न्यूज़ 18 का इसलिए नहीं एकदम देखिए, न्यूज़ 18 का बहुत बड़ा योगदान है
इस तरह का भ्रम फैलाने में, क्या भ्रम फैलाने में चिल्लाने देते हैं बिना मतलब का। अभी आप ही के मन का सवाल पूछा, आप लोगों के साथ ये मेजर प्रॉब्लम है, आपकी मेजर प्रॉब्लम है। अभी उठेंगे ना, अभी 12-15 मिनट आप बोले, अभी 40 मिनट की बीजेपी के सर ऐसा है आप लोगों से ये जो आरोप आप पर लगाते हैं ना, इसमें बहुत हद तक सर सच्चाई भी है। इस बात पर मुझे इसलिए यकीन होता है कि अभी आप ही का सवाल मैंने पूछा है, आप ही का सवाल जो आप कहना चाह रहे थे, उसी सवाल को मैंने पूछा है और उसमें भी आपको लग रहा है कि न्यूज़ 18 पर ये क्या डिस्कशन हो रहा है। तो क्या डिस्कशन करूं सर मैं? क्या तेजस्वी यादव बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, ये डिस्कस करूं? कौन सा जवाब क्या डिस्कस करूं मैं, ये बताइए आप। लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छा मटन बनाते हैं, ये डिस्कस करूं तो आपको अच्छा लगेगा? अभी तक वो ये नहीं बता पाए कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या है, वो नहीं बता पाए, इज अ डिफरेंट थिंग। पर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर किस तरीके से सवाल उठा पा रहे हैं नवल किशोर जी, मुझे ये बताइए। पहले आप ये बताइए, क्या यहाँ पर बैठकर न्यूज़ 18 इंडिया की एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा कि नहीं पूछा? बताइए आप सरकारें क्यों गिराते हैं, हाँ कि ना? पहले आप मुझे ये बताइए, पूछा कि नहीं पूछा? आपने क्या आपने पूछा उनसे कि जिसको 70,000 करोड़ का 70,000 करोड़ नहीं, वो अगले दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए? मैंने पूछा ना, ये कौन सा सरकार तोड़ने और जोड़ने की बात है? नहीं, मैंने पूछा कि नहीं पूछा कि पूरी की पूरी पार्टी तोड़ी कि नहीं तोड़ी? मैंने पूछा कि नहीं पूछा गोवा में मैंडेट किसी और पार्टी को मिला था, सरकार आप बनाने चले गए? मैंने पूछा कि नहीं पूछा, या फिर आपने कान में उंगली डाल दी थी? आप तो बोल रहे हैं, अरे आप बोल रहे हैं कि आप विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस तरह मेरा, अरे भाई वो तो मैं पूछूंगी ना मनोज काका से, उनसे भी पूछूंगी और शिवम से भी पूछूंगी, आपसे भी पूछूंगी। मेरा कर्तव्य है सवाल पूछना, आप तीनों से सवाल पूछूंगी। आपको ये सुनाई दे रहा है कि मैंने मनोज काका के विधायक को लेकर सवाल किया, लेकिन ये नहीं सुनाई दे रहा है कि शिवम त्यागी को कटघरे में खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। आप लोगों ने मीडिया की साख को गिराया है सर, आप लोगों ने झूठ बोल के मीडिया की साख को गिराया है, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। जनता बेवकूफ नहीं है नवल जी, सबको सब दिखाई दे रहा है। मेरा व्यूअर बहुत कायदे से और ध्यान से सुनता है। केवल अपोजिशन बेवकूफ है आपके अनुसार? ना, मैंने अभी आपको घोषित कर दिया है सर, जो आप कह रहे हैं मैंने घोषित कर दिया है। मैं बहुत ईमानदारी से डिबेट करती हूँ नवल जी, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, और ये सवाल मनोज काका भी मानेंगे कि मैंने अभी इनसे पूछा है। आपको दिखता ही नहीं है कोई सवाल, उसको आप ऐसे रेत में दबा देते हैं जैसे शतुरमुर्ग अपना सर दबा देता है। हर्षवर्धन जी, ये नया ट्रेंड निकल आया है, वन नेशन वन इलेक्शन पर दोबारा लौट कर आ रही हूं सर। मुझे सच में नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट आपकी तरफ से, आदत है मुझे। हर्षवर्धन जी देखिए रूपिका जी, मैं यही कह रहा हूं कि देश में मुद्दों पर बात करने का अकाल अगर पड़ जाए, चर्चा किस पर हो रही है? वन नेशन वन इलेक्शन पर। आज तो कोई ये भी आरोप नहीं लगा सकता कि ये हिंदू मुसलमान की बहस है, आज कोई ये भी आरोप नहीं लगा सकता कि कम्युनल डिबेट है, आज कोई ये भी आरोप नहीं लगा सकता कि बुलडोजर की डिबेट है। इस देश में चुनाव लोकतंत्र का आधार है, और उस आधार को एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था फ्रैक्चर्ड मैंडेट की वजह से गड़बड़ हुई, वो व्यवस्था राज्यों में बिना वजह राष्ट्रपति शासन लगाने से गड़बड़ हुई। अब उसको दुरुस्त करने की बात आ रही, राष्ट्रपति शासन भी न लगाया जा सके इसके लिए भी बाकायदा व्यवस्था हुई। हमने समय समय पर चुनाव सुधार किए। किसी समय जब चुनाव सुधार पहले होते थे, कांग्रेस की सरकारें थी या मिलीजुली सरकारें थी, क्या कभी ये कहा गया कि नहीं ये विपक्ष को बुलडोज करने के लिए? और जनता को आप जनता के इसको कहते हैं ना विजडम पर सवाल उठाते हैं। हाँ। जब आप कहते हैं कि नहीं ये तो सब नरेंद्र मोदी को लाभ देगा, ये भारतीय जनता पार्टी। मनोज काका 30 सेकंड सर। देखिए रुका, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन जब आप मुद्दों की बात, मैंने एक बहुत साधारण सवाल पूछा कि जस्टिस BS चौहान की जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी उसको भारतीय जनता पार्टी को पढ़नी चाहिए। जो सरकार जिनका चरित्र